हाँ ठीक है, जिधर भी बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तुम्हें, या फिर नहीं भी मिलेगी बस खाने पीने भर की हो जाओ, बस हमें इतना ही। कि मैं 8:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ। हाँ मुझे पता है मैं लेट से उठती हूँ, पर मैं 8:30 बजे उठ ये लेट है, मैं 12 बजे उठती हूँ। मेरे को शर्म आ गई। लास्ट सीन देखिएगा बच्चों के, आजकल तो 2, 3, 4 बजे रहते हैं। ऐसे करके भोंदू बन के पढ़ते ही रहेंगे ना, तो आप बहुत भोंदू ही रह जाएंगे लाइफ में। बहुत सारे यूपीएससी में जा रहे हैं आजकल, करप्शन कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जो सिर्फ एग्जाम नहीं, लाखों करोड़ों मिडिल क्लास लोगों का सपना है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी ही फीमेल यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और देखने के लिए कि लड़कियों के लिए जर्नी कितनी डिफिकल्ट होती है। गाइस अभी हम लोग इतना अमीर नहीं हुए हैं कि मेरी खुद की कार हो, तो कैब बुक कर लेते हैं और कैब से चलते हैं हम उनके घर। लेट्स बुक अ कैब। चलिए चलते हैं गाइस। तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और जो डेस्टिनेशन है वो मेरी लोकेशन से लिटरली 20 किलोमीटर दूर है। मैं इतना दूर जाती नहीं हूँ, बट भाई कंटेंट बनाना है तो जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो अब बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी यूपीएससी एस्पिरेंट के घर। गाइस अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की ये 7 वर्षवार बीपीएससी मेंस की प्रीवियस ईयर की बुक को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस बुक में आपको बीपीएससी मेंस के यानी कि जीएस पेपर 1, पेपर 2, एसए और जनरल हिंदी के पिछले 7 सालों के यानी कि 64th बीपीएससी से लेकर 70th बीपीएससी तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, प्लस उनका आंसर भी दिया गया है। और जो मेंस के आंसर्स इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं वो स्ट्रिक्टली जो वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर इसमें दिए गए हैं, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाए और इजीली अपनी मेंस की प्रिपरेशन वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाए। जनरल हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें निबंध, व्याकरण, संक्षेपण सब कुछ कवर किया गया है। जीएस पेपर 1 और 2 की अगर हम बात करें तो इसमें पीवाईक्यूज इंक्लूड किए गए हैं, प्लस उनका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी दिया गया है। एसे की अगर हम बात करें तो इसमें 12 एसेज इंक्लूड किए गए हैं विद स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द वर्ड लिमिट। और देखिए गाइस इस बुक में जो आंसर्स इंक्लूड किए गए हैं ना वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत रिसर्च करने के बाद इसमें इंक्लूड किए गए हैं, सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस बुक फॉर योर बीपीएससी मेंस। फिलहाल के लिए ये मेरे पास जो वर्जन है ये इस बुक का हिंदी वर्जन है, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश वाली बुक भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्री के लिए कौन सी पीवाईक्यू बुक लें तो आप दिशा पब्लिकेशन की ही ये वाली पीवाईक्यू बुक प्री के लिए आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे अभी ऑलरेडी 40% तक ऑफ चल रहा है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज बुशरा5 तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऑल द लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। यहाँ से बस 250 मीटर ही दिखा रहा है एंड लेट मी कॉल हर। गाइस चलते हैं अब हम लोग, देखते हैं कहाँ पर है। अभी मेरे को भी मालूम लिफ्ट क्यों नहीं आ रही है। इस सब हम लोग आ चुके हैं और ये लिफ्ट थोड़ी मैंने पहली बार इस टाइप की लिफ्ट देखी है। चल छुट्टी। सो लेट्स गो। 2000 years later. गाइस तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारी सब्सक्राइबर के घर, और चलिए देखते हैं कि वो कैसे प्रिपेयर करती हैं थिंग्स। कम मेरे को बड़ा डर लग रहा है ऐसे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हाय हाय, कैसी हो? गुड आफ्टरनून। तो पहले ये बताइए कि आपका नाम निम्रा है, नम्रा है? थोड़ा मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि नम्रा मैंने सुना है, निम्रा नाम पहली बार सुना है। मेरा नाम निम्रा है। माय नेम इज निम्रा अहमद एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग बीए एंड आई एम एन एस्पायरिंग यूपीएससी। अच्छा, और ये बताइए कि आप क्या मेरा चैनल पहले देखा था या तुरंत पता चला था कि ऐसी कोई यूट्यूबर भी है गुमनामी में? नहीं, मैंने आपका चैनल पहले भी देखा है। आपकी वीडियो व्हाई आई क्विट यूपीएससी वाली मैंने देखी है। गाइस वही वीडियो देखिए। आइए मैं आपको अपना बुक शेल्फ दिखाती हूँ। चलिए गाइस देख लेते हैं इनका बुक शेल्फ।
जैसे मुझे जैसे जैसे बुक रीडिंग का शौक बढ़ता गया तो मुझे लगा कि अब मुझे इतना तो आ गया है कि मैं अपनी एक खुद बुक लिख सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई दिया जाए। आंटी, तो ये शुरुआत से ही इतनी टैलेंटेड मतलब रही हैं कि यूपीएससी की प्रिपेयर भी कर रही हैं, बुक भी लिख रही हैं, या अभी इनको कुछ मतलब अब शुरू से ही है इतनी इंटेलिजेंट? ये है कि ये मल्टी टास्कर है, मल्टी टैलेंटेड है। तो यूपीएससी वाला कहाँ से मतलब आइडिया आया आपको प्रिपेयर करने के लिए? यूपीएससी वाले तो जब मैं 9th क्लास में थी तभी से मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि मम्मा भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बट ड्यू टू सम, पहले के ज़माने में ऐसे एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दी जाती थी, तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं कर पाई वो चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई विल डू सर्टेन थिंग, इफ़ आई विल पुट माई ज़ील इन इट, और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं, तो क्या पता उनकी विश फुलफिल हो जाए। ओके, मतलब ये आपका और आंटी दोनों का सपना है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब पैसे वाला चीज है, बहुत सारे यूपीएससी में जा रहे हैं आजकल, करप्शन कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, तो ऐसा तो कुछ नहीं है? ससुर इसको काट देंगे हम लोग, इसको काट देंगे ये वाले। कट कर देना प्लीज। चलिए फिर आपका रूम देखते हैं। ओके, सो दिस इज योर रूम। ओके, हाँ, और इसी में आप पढ़ाई लिखाई भी करती हैं? ओके, बच्चों को सेपरेट रूम नहीं देते हैं। आंटी कह रही हैं कि बच्चों को सेपरेट रूम नहीं देते हैं, स्पेस बिल्कुल ऐसा नहीं देते हैं कि वो मेरी अलग गैर space। मौजूदगी में कुछ, क्योंकि इतनी अकल नहीं होती है बच्चों बिल्कुल, को। and she is टीनेजर, very हाँ, young also, यंग right? बेटे को भी मैंने अभी शादी उसकी हो गई, उसके बाद उसका रूम सेपरेट हुआ। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं आंटी एकदम डिसिप्लिन रखती हैं अपने हाँ, बच्चों को। दैट इज बिल्कुल। गुड थिंग, अ गुड क्योंकि थिंग, आई आप मस्ट से। रात में आप देखिए सबके लास्ट सीन देखिएगा बच्चों के, आजकल तो 2, 3, 4 बजे रहते हैं। प्यारी समझ गई। और ये मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे जो टॉपर्स अपना रूम दिखाते हैं उसमें कुछ इसी तरीके के कोट्स लिखे होते हैं। और मैं बताऊं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो अभी भी मेरे पुराने घर में वो लिखा होगा, आई हैव टू क्लियर यूपीएससी बाय 2022, और वो समय गुजर गया, खैर उस पे नहीं जाते। बट देखा है कि बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं ऐसे मोटिवेशनल कोट्स टाइप के ऐसे लिखे हैं। तो क्या पर्पस होता है ये ऐसे चिपकाने का? मतलब आप इसे सुबह उठ के देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्या मिलता है इसको ऐसे लगाने से? क्योंकि ये बड़ा ही एक टिपिकल यूपीएससी एस्पिरेंट वाला सा लग रहा है। देखिए, पहली चीज तो मैंने सिलेबस सामने ही लगा के रखा है, क्योंकि सिलेबस इज लाइक अ बाइबल फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तभी आप यूपीएससी क्लियर करोगे। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट्स में। और कोड्स 2-3 आप इसलिए लगा लीजिए क्योंकि आपके सामने कम से कम आपका एक रियलिटी चेक तो रहेगा, अरे ये तो मैंने अपने हाथों ही से लगाया था और मेरे अंदर क्या ज़ील थी, पर अब मुझे देखो। आप अपने नोट्स दिखाइए, आप कैसे नोट्स बनाते हैं? भी ऐसे कलरफुल पेन्स वगैरह, हाँ, वो बड़ा design एक करके- होता है ना, 36 तरीके के कलर्स कुछ लोग लगाते हैं उसमें, और वो पूरा ही फिर उसमें ब्लैक और ब्लू कलर नहीं दिखता, वो कलर ही दिखता है वो। नहीं, मेरा मतलब ब्लैक Normal। नॉर्मल, और जो blend यू आर होते हैं, मोर लाइक मी, हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई एक्स्ट्रा एडेड एक हाइलाइटर बस और एक 2 पेन जो हम लोग बचपन से स्कूल टाइम से यूज करते आ रहे हैं, पैड में बनाते हैं, वो थोड़े से आपको अच्छे दिखेंगे क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती और इतने पेन भी नहीं खरीदने पड़ते। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। हाँ, जैसे कि अभी मैंने करंट अफेयर के ये सब नोट्स है मेरे, इसमें भी ज्यादा कलरफुल नहीं है, ये सब करंट अफेयर के नोट्स मैंने बनाए। ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हाँ, ये ये सब करंट अफेयर्स आप इतना मतलब लिख के रखती, फिर कब रिवाइज करती है? मैं रात में जब सोने जाती हूँ तो एक बार चीजें जो मैं दिन भर में पढ़ी रहती हूँ वो एक बार मैं गो थ्रू हो लेती हूँ। मेरे ज्योग्राफी के नोट्स ये ओके, काफी कलरफुल वगैरह सब कुछ बना रखा है। ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स है। तो अभी मतलब मैं वोल्केनोस पढ़ी थी। अच्छा, हाँ, तो और ये बताइए कि ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में भैया 20-20 घंटे पढ़ना रहता है, तो अब एक वो बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं, यही बताना है कितने घंटे? हाँ। देखिए, मैं 8:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं लेट से उठती हूँ, पर मैं 8:30 बजे उठ ये जाती लेट है, मैं 12 बजे उठती हूँ गाइस, मेरे को शर्म आ गई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी मम्मा मेरे को हमेशा कहती थी तो 7 बजे उठो, 7 बजे उठो। टीना डाबी 7 बजे उठ के पढ़ती थी। आंटी इज वेरी लाइक दिस, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मेरे माँ बाप भी कहते हैं कि कुछ भी बता दो कि मेरे को सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन होना है, सुबह उठो, सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा, तुम सुबह उठ के नाश्ता तो करो। हाँ, तो मैं 8 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद
नाश्ता वगैरह करके 9 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो 9 से 12 मेरा करंट अफेयर चलता है, क्योंकि अभी मैं बिगनर हूँ, तो मुझे करंट अफेयर जो टर्म्स मुझे नहीं आते हैं उनको मैं इन डेप्थ में भी कवर कर लेती हूँ, क्योंकि फ्यूचर में वही मेरे काम आएंगे। कोचिंग कितने घंटे जाती हैं आप वो वाली स्टूडेंट तो नहीं है जो 12-12 घंटे कोचिंग में ही पड़े रहते हैं? नहीं, कोचिंग देखिए, कोचिंग की टाइमिंग मेरी बहुत सूटेबल है। मेरा 12 बजे कोचिंग शुरू होती है, वो 2 घंटे की एक क्लास होती है, वो 2:30 पे खत्म हो जाती है। क्लासेस अटेंड करना मेरे लिए मैंडेटरी होता है, पर इतना भी नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है और बस आप क्लास में बैठ रहे हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग अपने या तो खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं या अपने घर वालों को कि 12-12 घंटे कोचिंग में पड़े हुए हैं। मेरे समय पे हम आलमबाग ब्रांच में जाते थे, लोग 12-12 20-20 घंटे कोचिंग में ही पड़े हुए हैं, वो घर ही नहीं जा रहे, सुबह से आ रहे रात तक। तो हमें लग रहा है इतना क्या पढ़ रहे हैं भाई, और उनका आज तक नहीं हुआ है 20-25 साल। खैर मेरा भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसा एक्टिंग नहीं करती थी कोचिंग जाने की। ये पेंटिंग भी करती है, काफी अच्छी इन्होंने ड्राइंग बनाई हुई है। तो देखिए मल्टी टैलेंटेड खाली मैं ही नहीं हूँ, ये भी ऐसे लोग हैं, बट वो है कि उनका स्टोरी बाहर नहीं आ पाता है। तो ये पेंटिंग वगैरह भी बनाती है। तो कब से बनाती हो आप ये पेंटिंग? मैं बहुत 3rd क्लास में थी, मैं तब से मेरी आर्ट की टीचर बहुत पसंद तो करती कभी थी ऐसा मुझे। नहीं लगा कि पेंटर बन जाती हूँ? मैंने सोचा कि मतलब इतनी ही बेरोजगारी क्या कम है इंडिया में। क्यों तो जैसे अगर हम कोई पूछता है क्या हो आप, क्या करते हो, तो हम बोलते हैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं। तो लोग पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, कमाने के लिए क्या करती हो? तो ये चीज है काफी इंडिया में। जैसे बहुत सारे टॉपर लोग होते हैं, उनको काफी मेडल वेडल मिलते हैं। मेरे को भी मिले थे, बट वो मेरे पुराने घर में। आपके कोई ऐसे मेडल वेडल आपको मिले? क्योंकि ज्यादातर टॉपर लोगों को मिलते हैं। मेरे पास है, बस वो बात अलग है कि मैं है, लेकिन इन्होंने मेडल उसमें घुसा के रखे हैं। और कोई होता तो मेडल, एक ही मेडल होता, पूरा टांग वांग के दिखाता। मेरे पास है, मैं उसको पन्नी में करके बहुत अनऑर्गेनाइज वे में रखी हूँ। आप देख रहे हैं गाइस, अपनी एकदम सक्सेस का घमंड नहीं है बिल्कुल। यही सब है जो, और ये सब मुझे डिबेट्स में मिले हैं। डिबेट्स में मिले हैं। डिबेट्स में गोल्ड मेडल हमेशा से लाती रही हूँ मैं। अभी नॉर्मल है गोल्ड मेडल। देखा है ये एकदम मेरी तरह, वो नहीं कि एकदम चश्मा लगा के भैया यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें अब कुछ और नहीं करना है, जिंदगी जीना मतलब भूल चुके हैं। क्यों नहीं, देखिए, अगर आप ऐसे करके भोंदू बन के पढ़ते ही रहेंगे ना, तो आप बहुत भोंदू ही रह जाएंगे लाइफ में। भोंदू रह जाएंगे, प्लस आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आंटी ये बताइए, थोड़ा सा इतनी बातें पूछ ही ली हैं तो आपसे भी पूछ लेते हैं कि बहुत सारे मतलब जब हम प्रिपेयर करते थे तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती थी जो बताती थी कि हमारे घर वालों से हमें टाइम मिला है, 5 साल में क्लियर करना है वरना वो शादी कर देंगे। तो आपने कुछ ऐसा टाइम लिमिट इनको दिया है कि इतने में कर लो वरना तुम्हारी शादी कर देंगे? नहीं, शादी का तो मेरे दिमाग में ख्याल भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि अब बोलेंगे तो फिर बहुत बेबाक होके बोल देंगे क्योंकि आजकल शादी के भी कोई ज्यादा मायने नहीं रह गए हैं। ठीक है, पहली बार मैंने कोई ऐसी मतलब फीमेल देखी है जो ये इस तरीके का बात करी, तो मतलब मेरी वाली बातें हो। और ये बताइए निम्रा कि अगर गॉड फॉरबिड नहीं हुआ तो आपका क्या प्लान है? क्योंकि आपने बीए करा है, बीए आजकल डिग्री की तो वैसे भी वैल्यू नहीं है, हमने भी बीए करा है, बट अच्छा हुआ कि हमारा यूट्यूब हो गया, इट वाज नेवर द प्लान। तो अगर आपने जैसे बीए कर रही हैं, है ना, अभी कौन सा ईयर है आपका? मेरा अभी 2nd ईयर है। तो अगर नहीं होता है गॉड फॉरबिड तो फिर आप क्या करेंगे? मेरा अगर मान लीजिए यूपीएससी नहीं हुआ तो वही मैं क्या बोलते हैं, मेरा कोर सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, तो मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स करूंगी, फिर उसी में मुझे साइकोलॉजिस्ट। तो प्लान बी आपने सोचा है कि अगर नहीं होगा तब देखूंगी इस चीज को, या आप प्लान बी लेके चल रही हैं अपने साथ अपने दिमाग में? मतलब यू आर दैट कि जो कुछ लोग नहीं होते जो एकदम नहीं करना है तो यूपीएससी ही करना है, या फिर यू आर दैट प्रैक्टिकल पर्सन कि नहीं अगर नहीं होगा सो आई हैव दिस इन माय हैंड? देखिए, मेरे अंदर वो चीज़ तो नहीं है कि मतलब अगर मुझे नहीं हुआ तो हम एकदम बर्बाद हो जाएंगे, एकदम रोने धोने लगेंगे। हाँ, अगर अगर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो अगर मेरे को कोई भी छोटी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो हम ले लेंगे, और अगर वो भी नहीं हुआ तो हम अपना मान लीजिए अटेम्प्ट देते रहेंगे पर अपना एकेडमिक्स कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स ट्रू, ये अच्छा लगा, क्योंकि आपकी एज में तो ज्यादातर लोग होते हैं जिनसे हम मिले, दे आर लाइक नहीं मुझे यही करना है, नहीं होगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उनके कोई और लाइफ में एम नहीं होता है। बट स्पेशली जब लड़कियों को कोचिंग में एडमिशन दिलाते हैं या लड़कियों पे पैसा खर्च करते हैं तो वो ये सोचते हैं अरे यार लड़की तो शादी हो जाएगी, मैं क्यों, बहुत सारे पेरेंट्स होना हम क्यों इतना खर्च करें। तो आपने इनको 11th क्लास से ही करा दिया, दैट इज नॉट वेरी कॉमन। लोग जब ग्रेजुएशन में होते हैं, क्योंकि पेपर तो वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद ही देना है, तो आपने कैसे सोचा कि इनको 11th से ही हम स्टार्ट करा देते हैं?
एक्चुअली ऐसा है, ये साइंस स्टूडेंट तो है नहीं, और जो साइंस स्टूडेंट होती है उनकी लाइन अलग हो जाती है, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो वो सारे तो कोचिंग करते हैं ना, तो फिर ह्यूमैनिटीज वाला क्यों कोचिंग में पीछे रहे? आपको कुछ ऐसा, जैसे जो लोग भी प्रिपेयर करते हैं उनके दिमाग में, भले वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसा अनसेट सा होता है, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि नहीं हमारा बच्चा कभी बनेगा या बनेगी, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ अनसेड ऐसा प्रेशर होता है कि नहीं मुझे क्लियर करना ही है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स टू, कि वो इतना उम्मीदें लगा के बैठे हैं मुझसे। मेरे पेरेंट्स को आप अभी देख ही लिए होंगे, उनको मतलब वो किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करे आज तक। हाँ, मैं उनको पहले ही क्लियर कर देती थी कि मम्मी देखिए यूपीएससी में हो तो ठीक है, यूपीपीएससी में हो तो ठीक है, एसएससी में हो तो ठीक है, आप लोग कंफर्टेबल है, हाँ ठीक है, जिधर भी बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तुम्हें, या फिर नहीं भी मिलेगी बस खाने पीने भर की हो जाओ, बस हमें इतना ही चाहिए। यार ऐसे ही कूल पेरेंट्स अगर सबको मिल जाएं, खैर मेरे भी पेरेंट्स काफी कूल थे, आई एम डूइंग यूट्यूब, दे सपोर्ट मी, बट ऐसे ही कूल पेरेंट्स सबको मिल जाएं तो कोई बच्चा ऐसे, आधे ज्यादा लोग सिर्फ प्रेशराइजिंग सिचुएशन में, प्रेशर में बहुत ज्यादा पड़ते हैं।